Let's see the question. From the following particulars, find out corrected bank balance as per cash book and thereafter prepare a bank reconciliation statement. तो हमें यहाँ पर adjusted cash book बनानी है ताकि हम उसको सही कर सकें। उसके बाद बनाना है हमें क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो एडजस्टेड कैश बुक का मतलब ये होता है कि हम वहां से क्या निकाल सके, सही बैलेंस जो है निकाल सकें। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है हमें 80,000 का। तो हमें यहाँ पर वो एडजस्टेड कैश बुक में हम वो चीजें लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैश बुक और ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ एडजस्टेड। जो चीज है या तो हमने कैश बुक में गलत कर दी उसको सही करना है, या फिर हम उसको लिखना भूल गए तो वही हम लिखेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे डेट क्या है, डेट तो कुछ है ही नहीं तो डेट छोड़, तो हम लिख देंगे बाय। आप डेट का कॉलम बना लेना, उसको छोड़ देना, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, अच्छा डेट नहीं, सुनिए डेट में क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लास्ट में इसको बनाते हैं तो हम लिखेंगे 2018 31 मार्च, सब में वही रहेगी क्योंकि इस लास्ट में बना रहे हैं ना हम इसको सही करने के लिए। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमें दिया हुआ है 80,000। उसके बाद है चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। देखो हमने चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजे थे लेकिन वो हम कैश बुक में लिखना भूल गए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चेक्स ओमिटेड मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। 3,000 ये हो गया, ये हो गया। चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंड टू बैंक, हमने अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दी कलेक्शन के लिए लेकिन बैंक में नहीं भेजे गए। तो इसकी क्या एंट्री हम कैश बुक में करेंगे, इसकी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको कैश बुक में एडजस्ट कर चुके हैं, ये पासबुक में होना रह गया था। क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड फॉर कॉलम बट नॉट सेंड टू बैंक, क्रेडिटर्स जो है रिकॉर्ड किए गए थे, ये वही है, मतलब कैश बुक में हमने इसकी एंट्री कर दी थी, ठीक है, और ये बैंक नहीं भेजे गए, तो ये मुझे लगता है चेक्स ही होंगे, ठीक है, चेक्स ही होंगे। ओके, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक में बैंक के चार्जेस 2 बार लिखे गए हैं, यानी हमने 2 बार माइनस कर दिया था तो एक बार अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो 31 मार्च को बैंक चार्जेस, ठीक है। कस्टमर चेक्स रिटर्न एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर ने चेक्स रिटर्न कर दिए हैं, तो बाय चेक्स रिटर्न 4,000, ठीक है। उसके बाद चेक्स इशूड बट डिसऑनर ऑन टेक्निकल ग्राउंड, चेक इशू किए थे लेकिन वो डिसऑनर हो गए हैं टेक्निकल ग्राउंड पे, तो इसका हमने क्या कहते हैं, देखिए बच्चे ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली, हाँ इसको आप कट करेंगे, मैं इसको अच्छे से कट करती हूँ, इसकी जगह कुछ और है यहाँ पर, ये मुझे नहीं लगता ये कैसे आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है 1,000 है, ठीक है, और यहाँ पर आएगा ये क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट, ठीक है। कैश बुक का जो बैंक कॉलम था वो 1,000 रुपए से अंडर कास्ट था, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड को बढ़ा देंगे, तो इसको हम लिखेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है, कितना 1,000, ठीक है, ये हो गया। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, ये हो गया। कस्टमर चेक्स रिटर्न एज पर बैंक स्टेटमेंट, चेक वापस कर दिए, ठीक है। चेक्स इशूड बट डिसऑनर टेक्निकल ग्राउंड, तो ये हमने कैश बुक से तो माइनस कर दिया था, ये पासबुक में होना है, इसको हम छोड़ देंगे। बिल कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, ये हमें नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिल्स कलेक्टेड 20,000, ठीक है। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, चेक हमें रिसीव हुए थे तो हमने पिछली बार उसको 2 बार लिख दिया था, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार क्रेडिट कर देंगे ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। चेक रिसीव ट्वाइस, कितना 5,000। तो अब जो बैलेंस आएगा वो देख लेते हैं इसका एडजस्टेड का। तो इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 81 और 4 85, 85 और 5 90,000, ठीक है। और ये आ जाएगा टू बैलेंस CD, ये आ जाएगा आपका 66,900, ठीक है, कितना आ जाएगा 66,900। अब इसको वहां लेकर जाएंगे, अब इससे बनाएंगे अपना BRS, और अब BRS में वो चीज लिखेंगे जो हम इसमें लिखना, जो हमने कैश बुक में कर दी थी लेकिन बैंक में नहीं की थी। अब हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट क्यों है, क्योंकि क्रेडिट साइड उसमें ज्यादा है,
तो कितना आ जाएगा 66,900। तो एक तो वो थी कि चेक कैश बुक में रिकॉर्डेड हो गए थे लेकिन उसको बैंक में नहीं भेजा था, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना 10,000। देखो ये वाले जो थे, ये वाले, और एक ये जो डिसऑनर हो गए थे 3,000 के, ठीक है। तो हम लिखेंगे चेक्स इशूड बट डिसऑनर्ड, कितना 3,000। अब जो बैलेंस आया है वो इधर का आएगा 76,900, 76,900, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वो आया हमारा 73,900, ठीक है। सो ये होगा इसमें, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।